मित्रों नमस्कार। आज हम जानेंगे एक और नई योजना जीपीएफ सेव के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें अपन ये भी जानेंगे कि जीपीएफ सेव योजना किस प्रकार से सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा अपने को रिटर्न्स दे रही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है जनरल प्रोविडेंट फंड फॉर स्टेट ऑटोनोमस बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर जो काम करने वाले जो कार्मिक होंगे वही इसके लाभार्थी होंगे। तो इसका मकसद क्या है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार से एनपीएस वाले जो कार्मिक थे राज्य सरकार के राज्य कार्मिक, उनके लिए जीपीएफ 2004 योजना के अंतर्गत 75% तक का अंशदान जो था बोनस का वो जमा करवाया गया था। उसी प्रकार से जीपीएफ सेव योजना के अंतर्गत भी एनपीएस वाले राज्य कर्मचारियों की जैसे ही राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाएं, बोर्ड, निगम आदि के कार्मिकों के लिए बोनस राशि का 75% तक का अंशदान जो है वो जीपीएफ सेव योजना के खाते में क्रेडिट करेगी। तो इस प्रकार से ये इसका उद्देश्य है। मेन उद्देश्य यही है। जिस प्रकार से जीपीएफ 2004 का था उसी प्रकार से जीपीएफ सेव योजना का है। इसके अंदर केवल कौन कौन से लाभार्थी होंगे, तो राज्य सरकार के जो सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम हैं जैसे कि जेडीए हो गया, एडीए हो गया, एवीवीएनएल हो गया, जेवीवीएनएल हो गया, और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपन मान सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो मेट्रो चल रही है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके अलावा स्वायत्त शासी संस्थाएं, बोर्ड एवं निगम जो हैं, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, तो ये सभी जो हैं, बिजली बोर्ड है। तो ये जो सभी जो बोर्ड चल रहे हैं, निगम चल रहे हैं, तो इनके अंदर जो कार्मिक हैं उन कार्मिकों की जो बोनस राशि मिलेगी उस बोनस राशि का 75% तक का जो अंशदान है वो जीपीएफ सेव योजना के अंतर्गत क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार से ये जो योजना है ये मुख्य उद्देश्य इसका स्टेट ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों के लिए है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे को बैंक से ज़्यादा रिटर्न्स देगी। तो उसके लिए अपन देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रोसेस होगा। सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कि आपको पता है कि जो ये कॉरपोरेशंस हैं या बोर्ड निगम है, इनके अंदर जो है ये एसआईपी जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका सबसे पहले मकसद रहेगा कि जो एसआईपी पोर्टल है उस पर इन डीडीओ को रजिस्टर करवाया जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, पेपरलेस योजना के अंतर्गत डीडीओ को एसआईपीएफ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस प्रकार से इनको रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करने के पश्चात क्या होगा कि जो भी उस डीडीओ के अंतर्गत आने वाले जो कार्मिक हैं उनकी एक यूनिक आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी, वो जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से उनको एक फीड जो सूचना है वो फीड करनी होगी। फीड करने के पश्चात उनको एक जो यूनिक एम्प्लॉय आईडी है वो जारी कर दी जाएगी। अब जैसे ही इनको यूनिक एम्प्लॉय आईडी जारी होगी उसके बाद में आधार बेस जो है, एसएसओ जो है, उसका लॉगिन पासवर्ड उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। एसएसओ द्वारा लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध करवाए जाने के बाद में इनको क्या करना होगा कि जो पीडी खाता है उस पीडी खाते के माध्यम से इनको 75% तक का जो अंशदान है वो जीपीएफ सेव में क्रेडिट करना होगा। अब इसके अंदर दो तरह से इसमें जो बोर्ड्स हैं, निगम हैं, बहुत सारी जो इसमें जो विभाग हैं, तो उनमें क्या है कि बहुत सारी जगह पीडी खाता नहीं है और बहुत सारी जगह पीडी खाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पीडी अकाउंट के आधार पर किस प्रकार से क्रेडिट करना होगा। तो जहाँ पर पीडी अकाउंट है तो उनको क्या करना होगा, तो इनके लिए वही जैसे प्रोसेस जैसे जीपीएफ 2004 के अंतर्गत हुई थी। डीडीओ जो है वो कार्मिकों की बोनस राशि का 75% जो है वो अंशदान वेब सर्विस के माध्यम से एम्प्लॉय आईडी के आधार पर क्या होगा, जीपीएफ सेव योजना का जो खाता होगा उसके अंदर क्रेडिट करेगा। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर करना होगा। उसके बाद में बहुत सारे जो विभाग हैं या जो भी कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड हैं, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, तो उनके अंदर पीडी खाता जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे पीडी खाता अवेलेबल नहीं है उनके लिए क्या करना होगा, डीडीओ कार्मिक की बोनस राशि का 75% जो अंशदान है वो ई ग्रास के माध्यम से एसआईपी पोर्टल पर जीपीएफ सेव में क्रेडिट करेगा। तो इस प्रकार से ये करना होगा उनको। अब ये जो राशि है वो इसके अंदर क्रेडिट हो जाएगी। अब इसके अंदर अपन को जो कार्मिक हैं, जो भी बिजली बोर्ड के कार्मिक हैं या जो कॉरपोरेशंस के कार्मिक हैं या जो अथॉरिटीज़ के कार्मिक हैं, तो उनको क्या करना होगा, तो इसके मुख्य जो बिंदु है जीपीएफ सेव योजना के उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो जैसा कि जीपीएफ 2004 योजना के अंतर्गत उनको मनोनीत करना होगा। जो कार्मिक हैं उनकी डेथ के बाद में उनका पैसा किसको मिलना है, तो ये जो नॉमिनी फॉर्म है वो उनको ई साइन के माध्यम से भरना होगा। तो इस प्रकार से ई साइन के माध्यम से इनको भरना होगा। इसमें कौन कौन जो है वो अपन किस किस को नॉमिनी कर सकते हैं, तो उसके लिए
अपन देखें माता पिता को कर सकता है, उसके अलावा भाई बहन को कर सकता है। तो इस प्रकार से अविवाहित बहनों को कर सकता है, अवयस्क भाई को कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है इसके अंदर वो नॉमिनी इसके अंदर भर सकते हैं। उसके अलावा जीपीएफ नियम जो है 1997 के अंतर्गत जो 11(1) और इसका सब पॉइंट 1 है, इसके अंदर सभी नियम जो हैं इस योजना के अंदर भी लागू होंगे जिस प्रकार से 2004 के अंदर लागू थे। अब इसके अंदर एक जो प्रावधान है अनिवार्य कटौती का, वो अनिवार्य कटौती का प्रावधान इसमें लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें अनिवार्य जो कटौती है वो इसके अंदर नहीं करवाई जा सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेतन से नियमित जो कटौती है, मतलब वेतन से जो नियमित कटौती है वो इसके अंदर नहीं करवाई जा सकती। उसके अलावा इसमें डीडीओ अब यदि कोई इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करवाना चाहता है, इसके अंदर डिपॉजिट करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, डीडीओ को एक एडवाइस प्रस्तुत करनी होगी और एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से उसको पैसा जमा करना होगा। और कितना तक वो करवा सकता है, तो उसमें वो वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक उसमें डिपॉजिट करवा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीडीओ को एडवाइस प्रस्तुत करके एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिपॉजिट यूटिलिटी का उपयोग करते हुए स्वेच्छा से वो राशि जमा करवा सकता है। इसके अंदर कोई बाध्यता नहीं कि आपको पैसा जमा करवाना ही है, केवल बोनस की राशि का जो है वो इसमें डिपॉजिट होगा। तो इसके अंदर अपन यदि स्वेच्छा से राशि को जमा करवाना चाहते हैं तो इसके अंदर अपन करवा सकते हैं। अब इसके अंदर अपन देखें कि वार्षिक परिलब्धताओं का मतलब क्या है। तो वार्षिक परिलब्धियों का मतलब हो गया एक वित्तीय वर्ष के अंदर रनिंग पे मैट्रिक में प्राप्त होने वाले जो वेतन परिलाभ है, वेतन और इसका जो बचते हैं, तो उसके प्रकार से उनका जो टोटल कितना अपने वित्तीय वर्ष में अर्जित किया है तो उसके बराबर वो वार्षिक परिलब्धियों के अंदर आएगा और ये इतना पैसा अपन इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में ही कि आपको इसके अंदर जो है वो रिटर्न्स बैंक से भी ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब जो सेविंग अकाउंट है उनसे भी ज़्यादा वो अपने को रिटर्न देगा। तो किस प्रकार से देगा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो है एक जमा जो राशि होगी अपनी, उसके ऊपर एक फिक्स जो है एक निश्चित ब्याज दे अपने को देगा। तो अपन देखें तो जो भी बैंक है वो बैंक को देखें तो 3.5% तक वो सेविंग अकाउंट पर दे देते हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें देखें किस प्रकार से वो ज़्यादा दे रहा है। तो इसके अंदर पहले जो थी 1/4/2020 था, वहाँ तक उसको क्या है कि 8.5% तक ब्याज मिलता था। अब ये जो है इसके बाद में इसको 7.5% तक कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 7.5% तक ब्याज जो है वो बैंक नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत आपको 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। उसके अलावा इसमें जो है इस पे जो राशि जमा होगी उसमें आयकर में आपको छूट मिलेगी। तो धारा 88 आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आपको आयकर में भी छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से अपन देखें तो एक बहुत बढ़िया योजना है। सार्वजनिक सेक्टर के जो उपक्रम वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये एक मौका है। इसमें अपन आप पैसा जो है वो आपने डिपॉजिट करवाना है। उसके अलावा अपन देखें कि बहुत सारी जो योजना है वो हम इस राज्य एम्प्लॉय मित्र जो योजना जो अपना चैनल है इसके ऊपर अपन बहुत सारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। एसएसओ पोर्टल और एसआईपीएफ पोर्टल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जैसे भी कोई कार्मिक है इससे संबंधित उसको आप शेयर कीजिए जिससे उनको फ़ायदा हो सके। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।